Hello guys, welcome back to my channel Learn with Nitika. Today I am here presenting a poem on the topic My Hostel. Means आज बहुत दिनों के बाद मुझे कुछ लिखने का मन हुआ और लिखने के लिए हमारे पास यादें ही होती हैं जिनको हम सहेज कर रखते हैं और फिर लिख करके उन्हें हम अपने बातों में व्यक्त करते हैं। तो ऐसे ही एक याद मेरे मन में है हमारे हॉस्टल के टाइम की, जो कि मेरी लाइफ का यानी कि मेरे करियर का फर्स्ट हॉस्टल था और शायद लास्ट भी। और उस हॉस्टल में हमने इतने सारी यादें बनाई अपने दोस्तों के साथ, इतनी मस्ती की, अलग अलग एक्सपीरियंसेस हमारे रहे। उन सभी यादों को एक जगह पर समेट कर कुछ पंक्तियों में आपको कुछ चीज़ें बताने की कोशिश करती हुई मेरी ये कविता आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत है। घर से कॉलेज लगभग 105 किलोमीटर की यात्रा थी। मन में अनिश्चितता, हल्का डर, उम्मीदों की कुछ मात्रा थी। सामान समेटे पहुंची मैं अपने अस्थायी निवास। हसीन वादियाँ, नीला आसमां, स्वागती था महिला छात्रावास। एंट्री तो अकेले ही हुई थी कमरे में, फिर साथियों का बवाल था। लाए सामान मेरे कमरे तक, भारी कितना है ऐसा भी क्या सवाल था। धीरे धीरे घुलना मिलना, कॉलेज आना जाना हुआ। आपसी बातें, रहस्यों का आदान प्रदान और मानना हुआ। शुरुआत में खाने की टेबल पर सब अनजाने से लगे। एक टैलेंट मुझ में, बाकी सब खजाने से लगे। कुछ दिनों में G7 के दरवाजे पर महफिल जमने लगी। सिमरन की कॉमेडी, हंसाने की आदत हम सबको गुदगुदाने लगी। फिर सिमरन ने हॉस्टल छोड़ा, महफिल कुछ दिन सिमट सी गई। जैसे जैसे दिन बढ़ने लगे, फिर से रौनक बढ़ती गई। टशन, लड़ाई झगड़े, बिना वजह चुप्पी, इनके भी नज़ारे थे। पर लम्हे तो वही ताज़ा हैं जो सबने साथ साथ गुजारे थे। मनीषा दी भारती जी, आकांक्षा नाम बड़े निराले थे। लक्ष्मी, भारती, मनीषा, ना सिर्फ मनीषा वाले थे। ये सब तो भावी शिक्षिका थी, पर गुट में एक वकील भी थी। कामिनी जोशी नाम सुंदर, मन की भी सुंदर सुशील थी। पूरे बीएड वर्ष में हमने जिसे स्टूडेंट बनाया था, पढ़ाने की तैयारी करने के लिए जिसे अपने साथ जगाया था। साड़ी की प्लीटें, पल्लू जिससे हमने लगवाया था। लॉ की डिग्री के साथ साथ बीएड जिससे हमने करवाया था। खूब किए सैर सपाटे, साथ में चाउमीन मोमो खाना हुआ। रिसाण देवता, टिहरी झील, माँ सुरकंडा मंदिर जाना हुआ। भूतों के भी चर्चे थे, भूतों के भी चर्चे थे। हॉस्टल में कहानियाँ सारी थी। इन सब में से बरसात के मौसम वाले भूत की कहानी सब पर भारी थी। खाने के तो क्या कहने, कभी उंगलियां चाटी, कभी मजे लिए। पराठे, पुलाव विद हरी चटनी, छोले भटूरे से सजे हुए। सामने हसीन वादियाँ, सीढ़ी पर महफिल जमती थी। हाथ थामे शाम की चाय, सबकी चुगलियाँ चलती थी। धीरे धीरे औरों से भी दोस्ती बनने लगी। हमारी बातों में उनकी भी बातें सिमटने लगी। कैटल की मैगी, सूप और मैकरोनी के दीवाने हुए। भुना हुआ चावल, आलू गुटके, गोलगप्पों के फसाने हुए। सरप्राइज़ वाला बर्थडे मेरा पहली बार हॉस्टल में मनाया गया। शेफ अंकल की विदाई पार्टी देकर भावुक भाव से रुलाया गया। लड़कियां तो थी ही स्वैग में, पर बंदरों के भी नखरे थे। धोए कपड़े गायब होते, शायद
उनके बच्चे पहनते थे। रात रात 12 बजे खूब बर्थडे मनाते थे, फिर स्पीकर पर गाने बजते, देर रात तक नाचते थे। G9 से जीवन में हमारी शिफ्टिंग हुई, कमरे की दूरी बन गई पर मस्ती में कमी नहीं हुई। जन्माष्टमी, नवरात्रि, होली, दिवाली त्योहारों के झरोके थे। गणेश चतुर्थी, करवा चौथ कुछ लोगों के अपने रीति रिवाज अनोखे थे। फ्रेशर्स आए, पार्टी हुई, दिन हंसी खुशी बीत गए। कुछ मिला, कुछ हासिल किया, कोर्स भी लगभग पूरे हुए। सब कुछ मन से किया, सर्वे, लेसन प्लान सब बने। भारती जी की बैचलरेट पार्टी, सब इमोशनल पल बने। फिर जैसे सब अस्थायी कहानियों की एंडिंग होती है, फ्रेशर्स की तरफ से हॉस्टल में हमारी विदाई पार्टी की प्लानिंग होती है। पार्टी हुई, मज़े किए, आंखें सबकी भर आई, सामान समेटा, यादों की सवारी ली और हुई हमारी विदाई। कौन कहाँ है न जाने पर, जहाँ भी रहे स्वस्थ रहे, हो सुखी जीवन सबका, करियर में सब व्यस्त रहे। आपके जीवन का कीमती लम्हा हमारे जीवन में यूं ही सजा रहे। सचमुच उन दिनों को याद करने का अपने आप में अलग ही मज़ा रहे। तो ये थी मेरी कुछ लाइनों की एक छोटी सी कविता। अगर आपको ये कविता पसंद आती है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।